बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस अपने दगाबाज नेताओं की पहचान करने में जुट गई है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में उतारे गए अपने उम्मीदवारों को चिट्ठी तक लिख डाली है। दरअसल कांग्रेस को डर है कि ले देकर जो उसके 6 विधायक जीते हैं, कहीं वो भी कांग्रेस का दामन ना छोड़ दें। इसी बीच कांग्रेस ने एक अनुशासन समिति का भी गठन किया है, लेकिन अब इस समिति को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये रिपोर्ट आपको उसी पर दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से ध्वस्त हुई, इस बात ने पार्टी को अंदर तक हिला दिया है। 61 सीटों पर दाव लगाने के बाद सिर्फ 6 सीटें मिलना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। लेकिन अब एक और डर है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। डर है पार्टी के एक बार फिर से बिखर जाने का। डर है जीते हुए विधायकों के जेडीयू में शामिल हो जाने का। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं ले देकर जो 6 विधायक कांग्रेस में जीते हैं वो भी हाथ से ना निकल जाएं। सवाल ये है कि क्या सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे? भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 6 विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस उन्हें रोक पाने की स्थिति में नहीं है। ये मैं तो उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि कभी गठबंधन था ही नहीं। मैंने हमेशा इसे इंडी ठगबंधन कहा है, आज तक कभी गठबंधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है और ये बनने के साथ पहले दिन से ही खत्म हो चुका है। क्या आप पार्टी उनके साथ है? नहीं है। ममता बनर्जी उनके साथ हैं? नहीं है। अभी कल माननीय अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश से बयान आया है, कांग्रेस पार्टी अब मर चुकी है, वो उनके साथ हैं? नहीं है। डीएमके उनके साथ है। अभी बिहार चुनाव के बाद एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ज़मीन पर काम करने से ही चुनाव जीते जाते हैं और किसी माध्यम से नहीं। क्या शरद पवार जी उनके साथ हैं? नहीं है। तो उनके गठबंधन में आखिर है कौन? बच्चा कूछा था बिहार, जिसमें राहुल गांधी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस की चिंता सबसे ज्यादा उन विधायकों को लेकर है जो हाल में पार्टी के टिकट पर आए। किशनगंज से जीते कमरुल होदा पहले एआईएमआईएम में थे। अक्टूबर में कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट मिल गया। ऐसे नए चेहरे एनडीए के टारगेट पर सबसे आसान माने जाते हैं। फोर्ब्सगंज से जीते मनोज विश्वास भी इसी कैटेगरी में है। वे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए थे। जीत के बाद इन पर निगाहें और ज्यादा गहरी हो गई। चांदपटिया से जीते अभिषेक रंजन यूथ कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन उनकी नजदीकियां बीजेपी की रेणु देवी से पुरानी हैं। पार्टी में चर्चा है कि कोई बड़ी पोजीशन या ऑफर उन्हें प्रभावित कर सकती है। मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद की पार्टी मीटिंग से दूरी भी कांग्रेस को परेशान करती रही है। 6 में से एक नाम राहत देता है, वो है ओबेदुर रहमान। वो पुराने कांग्रेसी हैं और पार्टी मानती है कि वो पाला बदलने वालों में से नहीं है। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने के लिए अनुशासन समिति का गठन भी किया। इस समिति के अध्यक्ष चुने गए कपिल देव यादव, लेकिन अब कपिल देव यादव पर ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार कांग्रेस की तथाकथित अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव यादव खुद ही बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कपिल देव यादव भाजपा मंत्री नितिन नवीन के जीतने के बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं, जो ये बात साफ करती है कि कपिल देव यादव कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हो गया है कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब अपनी ही पार्टी में छिपे दगाबाजों की खोज में जुट गई है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को अचानक से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूछा जाता है कि चुनाव के दौरान किसने विश्वासघात किया, किसने भीतरघात किया और किसने मंच पर खड़े होकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस ने अपने 43 नेताओं को ये चिट्ठी भेज समन किया है। साथ ही 21 नवंबर तक सभी उम्मीदवारों को जवाब देने का आदेश भी दिया है। साथ ही कहा है कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का टूटना नई बात नहीं है। पहले भी कई बड़े चेहरे जेडीयू की तरफ जा चुके हैं। अशोक चौधरी, दिलीप चौधरी से लेकर कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं।
जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है टर्नकोट पॉलिटिक्स, यानी बाहरी नेताओं को टिकट देना, स्थानीय वर्कर्स की अनदेखी करना और जातीय गणित में ओवर फोकस होना। ये सब कांग्रेस के लिए नुकसान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस अपने दगाबाज नेताओं की पहचान करने में जुट गई है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में उतारे गए अपने उम्मीदवारों को चिट्ठी तक लिख डाली है। दरअसल कांग्रेस को डर है कि ले देकर जो उसके 6 विधायक जीते हैं, कहीं वो भी कांग्रेस का दामन ना छोड़ दें। इसी बीच कांग्रेस ने एक अनुशासन समिति का भी गठन किया है, लेकिन अब इस समिति को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये रिपोर्ट आपको उसी पर दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से ध्वस्त हुई, इस बात ने पार्टी को अंदर तक हिला दिया है। 61 सीटों पर दाव लगाने के बाद सिर्फ 6 सीटें मिलना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। लेकिन अब एक और डर है जो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। डर है पार्टी के एक बार फिर से बिखर जाने का। डर है जीते हुए विधायकों के जेडीयू में शामिल हो जाने का। बिहार में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस को डर सता रहा है कि कहीं ले देकर जो 6 विधायक कांग्रेस में जीते हैं वो भी हाथ से ना निकल जाएं। सवाल ये है कि क्या सभी 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे? भाजपा नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 6 विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस उन्हें रोक पाने की स्थिति में नहीं है। कि मैं तो उन लोगों में हूं जो मानते हैं कि कभी गठबंधन था ही नहीं। मैंने हमेशा इसे इंडी ठगबंधन कहा है, आज तक कभी गठबंधन शब्द का प्रयोग नहीं किया है और ये बनने के साथ पहले दिन से ही ख़त्म हो चुका है। क्या आप पार्टी उनके साथ है? नहीं है। ममता बनर्जी उनके साथ हैं? नहीं है। अभी कल माननीय अखिलेश जी का उत्तर प्रदेश से बयान आया है, कांग्रेस पार्टी अब मर चुकी है, वो उनके साथ हैं? नहीं है। डीएमके उनके साथ है। अभी बिहार चुनाव के बाद एमके स्टालिन मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि ज़मीन पर काम करने से ही चुनाव जीते जाते हैं और किसी माध्यम से नहीं। क्या शरद पवार जी उनके साथ हैं? नहीं है। तो उनके गठबंधन में आखिर है कौन? बच्चा कूछा था बिहार, जिसमें राहुल गांधी ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। कांग्रेस की चिंता सबसे ज्यादा उन विधायकों को लेकर है जो हाल में पार्टी के टिकट पर आए। किशनगंज से जीते कमरुल होदा पहले AIMIM में थे। अक्टूबर में कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट मिल गया। ऐसे नए चेहरे एनडीए के टारगेट पर सबसे आसान माने जाते हैं। फोर्ब्सगंज से जीते मनोज विश्वास भी इसी कैटेगरी में है। वे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आए थे। जीत के बाद इन पर निगाहें और ज्यादा गहरी हो गई। चांदपटिया से जीते अभिषेक रंजन यूथ कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन उनकी नजदीकियां बीजेपी की रेणु देवी से पुरानी है। पार्टी में चर्चा है कि कोई बड़ी पोजीशन या ऑफर उन्हें प्रभावित कर सकती है। मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद की पार्टी मीटिंग से दूरी भी कांग्रेस को परेशान करती रही है। 6 में से एक नाम राहत देता है, वो है ओबेदुर रहमान। वो पुराने कांग्रेसी हैं और पार्टी मानती है कि वो पाला बदलने वालों में से नहीं है। बिहार में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को पहचानने के लिए अनुशासन समिति का गठन भी किया। इस समिति के अध्यक्ष चुने गए कपिल देव यादव, लेकिन अब कपिल देव यादव पर ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार कांग्रेस की तथाकथित अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव यादव खुद ही बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कपिल देव यादव भाजपा मंत्री नितिन नवीन के जीतने के बाद उन्हें बधाई दे रहे हैं, जो ये बात साफ करती है कि कपिल देव यादव कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का हाल इतना बुरा हो गया है कि बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब अपनी ही पार्टी में छिपे दगाबाजों की खोज में जुट गई है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को अचानक से एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें पूछा जाता है कि चुनाव के दौरान किसने विश्वासघात किया, किसने भीतरघात किया और किसने मंच पर खड़े होकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस ने अपने 43 नेताओं को ये चिट्ठी भेज समन किया है। साथ ही 21 नवंबर तक सभी उम्मीदवारों को जवाब देने का आदेश भी दिया है।
साथ ही कहा है कि जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस का टूटना नई बात नहीं है। पहले भी कई बड़े चेहरे जेडीयू की तरफ जा चुके हैं। अशोक चौधरी, दिलीप चौधरी से लेकर कई विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के पतन का सबसे बड़ा कारण है टर्नकोट पॉलिटिक्स, यानी बाहरी नेताओं को टिकट देना, स्थानीय वर्कर्स की अनदेखी करना और जातीय गणित में ओवर फोकस होना। ये सब कांग्रेस के लिए नुकसान बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।